नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। ये जो लेक्चर है इससे पिछले लेक्चर का कंटिन्यू में है, यानी जो आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और जहां हमने वो छोड़ा था वहीं से हम आगे शुरू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मल्टीपल मीडियम और अंत में अपन डिस्कस करेंगे अपरेंट डेप्थ के बारे में। तो ये क्या है भाई, आज का हमारे लेक्चर के टॉपिक है। तो फटाफट से सबसे पहले हिंट डालो आप क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ऐसे हम हिंट डाल के चलेंगे, अपने अपने कॉल में आप हिंट डालोगे तो हिंट लिखो क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो, अगर मैं बीएससी के लेवल की बात करूं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, हाँ हो सकता है वाइवा में पूछ ले, लेकिन थ्योरेटिकली कोई नहीं पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे आएंगे जहां पर ये प्रिंसिपल सीधे सीधे यूज हो रहा होगा। तो डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लेकिन हाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और बहुत सारे डेरिवेशन में ये चीज यूज होगी, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है वह प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, इस तरह से एक इंटरफेस है और ये इंटरफेस किन्हीं दो मीडियम को अलग कर रहा है। मान लो यहां मेरे पास क्या है, ये मीडियम 1 है और ये मेरे पास क्या है भाई, मीडियम 2 है। इस तरह से मेरे पास दो मीडियम है। हो सकता है ऊपर वाला मीडियम क्या हो, वाटर हो, नीचे क्या है ग्लास हो। ऊपर हो सकता है वाटर हो, नीचे कैरोसिन हो, ऊपर कैरोसिन हो, नीचे ग्लास हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम यहाँ पर है। अब मान लो एक लाइट रे आ रही है, कहाँ से भाई, इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। मान लो एक लाइट रे इस तरह से आई और यहां पर इंसिडेंट हुई। ये मेरे पास क्या है भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। अब ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, तो मैं यहां पर एक चीज अज्यूम कर रहा हूं कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और मेरा अजम्पशन है कि दिस n2 इज ग्रेटर देन n1। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये हमारा क्या है, रियरर मीडियम है। अब लाइट रे यहाँ पर डेंसर से रियरर में आ रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ऐसे क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बोलते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे आपको दिखाऊं तो भाई पहले लाइट रे ऐसे जा रही थी सीधे, अगर मीडियम चेंज नहीं होता सीधे ऐसे निकल जाती। अब ये रेयरर से डेंसर में आई तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड। तो थोड़ा सा और बनाते हैं एक बार, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इट विल बेंड लाइक दिस, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलेंगे। अब अगर मैं इस रे के लिए जो यहां से आई और इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी ऑल नो दैट कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में, जहां से लाइट रे आ रही थी। लाइट रे कहां से आ रही थी, मीडियम 1 से आ रही थी। लाइट कहां जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है। तो यहां पर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आ जाएगा। तो मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिख सकता हूं। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या है, मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है, इस रे के रास्ते में यहां पर एक आईना रख दे रहा हूं। कहने का मतलब यहां पर मैं इस तरह से एक प्लेन मिरर रख दे रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर एक प्लेन मिरर है जो कि इस रे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यानी ये रे इस पर कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। एंड वी ऑल नो दैट जब भी किसी प्लेन मिरर पर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते में रिवर्स हो जाती है। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी भाई, इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब जो रिवर्स वाली रे है, जो रे टकरा के वापस जा रही है, जो रिवर्स रे है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। ध्यान रखना, वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो गई।
अब अगर मैं यहां पर रिवर्स रे के लिए स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ फॉर रिवर्स्ड रे, देखो क्या लगा दूंगा, अभी लाइट रे यहां से यहां जा रही है, इसका मतलब ये जो एंगल आर यहां पर लिखा है इट एक्ट लाइक ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये एंगल आई है इट एक्ट लाइक ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से मेरे पास साइन आर अपॉन में कितना आ गया, साइन आई आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग, यानी जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस मीडियम में लाइट रे जा रही है, रिवर्स रे किस मीडियम में जा रही है, मीडियम 1 में जा रही है, तो यहां पर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, जहां से वो होकर आ रही थी, कहां से आ रही थी, मीडियम 2 से आ रही थी, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 हो जाएगा। तो यहां से मैंने साइन आर अपॉन साइन आई क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई राइट वाला राइट के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई आ गया। ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इनटू यहां से क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर मैं इसको यहां भेज दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, एंड दिस इज द रिलेशन। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। अब एक क्या बता रहा है हमको ये रिलेशन, जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन में इसका उल्टा कह दूंगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये इन दोनों के रिवर्स होते हैं या इनवर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, और वी कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, बहुत सारे डेरिवेशन में ये, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि जो मीडियम 1 है ये मेरा वाटर है, और जो मीडियम 2 है वो हमारा क्या है भाई, वो ग्लास है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि ऊपर वाला मीडियम एयर है, ये मीडियम क्या है, एयर है, और नीचे वाला मीडियम हमारा ग्लास है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस कॉम्बिनेशन के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं लिख सकता हूं क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हम कहां पर यूज कर सकते हैं और कैसे इसको हम लिख सकते हैं अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो एक छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक था वो हमने यहाँ पर कवर किया। अब आगे ये यूज होगा, देखो अभी यूज जाएगा। मैं यहाँ पर एक टॉपिक लिख रहा हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। देखो भाई बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं कि हम अभी पढ़ रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं। हमने ये टॉपिक क्लास 10th में पहली बार पढ़ा था, उसके बाद क्लास 12th में पढ़ा था, अब भी हम इसको पढ़ रहे हैं और सेम उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ेंगे और भी इसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लो इस तरह से मेरे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, और शायद ही कोई बच्चा क्लास में ऐसा होगा जिसने ग्लास स्लैब नहीं देखा है। ये हमारे पास क्या है भाई, एक ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब किसका बना होता है,
ग्लास का बना होता है, यानी ये कैसा मीडियम है, अगर ये एयर में रखा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम है। तो ये हमारा क्या है भाई, ग्लास स्लैब है। दिस इज अवर ग्लास स्लैब। अब मान लो एक लाइट रे इस ग्लास स्लैब में इंसिडेंट हो रही है कहीं यहाँ से, इसके दो फेस होते हैं ना, कुछ इस तरह से होता है। अगर ये फेस तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, और इस फेस में ये ऐसे रखा हुआ है और इस फेस में लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इस फेस में लाइट इंसिडेंट हो रही है ऊपर वाले में, तो अब यहाँ पर लाइट पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लाइट रे दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई लाइट मान लो कुछ इस तरह से क्या हुई, इंसिडेंट हुई। ये हमारी क्या है भाई, इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। अब जरा ध्यान समझना, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो लाइट रे है ये सीधे इसी रास्ते में आगे निकल जाती, ऐसा होता नहीं होता? आंसर हाँ जी होता। अगर यहाँ पर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे इसी रास्ते में आगे निकल जाती, ये अपने रास्ते से डेविएट नहीं होती। अब यहाँ पर ग्लास स्लैब आ गया तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आंसर इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो यहां से लाइट रे आ रही है, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमारे पास क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, और इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। दिस इज अवर इंसिडेंट रे। अब देखो अब क्या होगा, लाइट रे बेंड होगी कहां की ओर, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो लाइट रे जा रही थी कुछ इस तरह से, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पे मुझे अगेन रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और अभी लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, डेंसर से रेयर में जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर की ओर हटेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा कुछ है। और लाइट रे अभी कहां से कहां जा रही है हमारी, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। ऐसे जा रही थी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे कुछ बेंड होगी। आई होप आपको रे यहाँ पर साफ साफ दिख रही होंगी। अब ये जो मैंने यहाँ पर रे बनाई, इस पॉइंट को मैं ए बोल दूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं। अब ध्यान समझना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। अब ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, ये एंगल भी हमारा जितना ये है उतना ही होगा, यानी ये एंगल भी आर होगा। और इस एंगल को मैं बोलता हूं क्या, ई। इसलिए बोलता हूं कि ये जो यहां पर रे है, इस रे को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। अगर ये इमर्जेंट रे है तो जो यहां पर एंगल ई है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब सबसे पहला सवाल कि भाई ये E की वैल्यू कितनी होगी, पहले हमें इस चीज के लिए कैलकुलेशन करनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E। अब इस पूरे यहाँ पर फिनोमिना में दो बार हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, एक बार पॉइंट A पर और एक बार पॉइंट B पर। तो सबसे पहले एट पॉइंट A हम क्या कराएंगे, स्नेल्स रूल लगाएंगे। एट पॉइंट A पर देखो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर साइन I अपॉन कितना आ गया, ये साइन R आ जाएगा। साइन I अपॉन साइन R विल बी इक्वल टू, ये यहाँ क्या है, ग्लास है, और ग्लास कहाँ रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर क्या होगी, एयर होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ उसी तरह से एट पॉइंट बी पर हम दोबारा से क्या लगाएंगे, स्नेल्स रूल लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो अभी लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये जो एंगल आर है दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ई जो है वो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लाइट रे कहां जा रही है, एयर में। कहां से आ रही थी, ग्लास से, तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आएगा। और इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो मेरे पास ANG है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। इसका मतलब GNA इक्वल टू 1 अपॉन ANG। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ANG। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से मेरे पास साइन I बट्टा साइन R इंटू साइन R अपॉन में कितना आ गया मेरा, ये साइन E आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू राइट वाला राइट के साथ, तो कितना आ जाएगा, ये ANG इंटू 1 अपॉन ANG।
ये उड़ गया, एन जी कट गया, साइन आर से साइन आर उड़ गया, तो यहां से मेरे पास क्या बच गया मेरे भाई, साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1 आ गया। तो दिस इज अवर साइन आई इक्वल टू साइन ई आ गया। अब साइन आई इक्वल टू साइन ई है, इसका मतलब दिस आई मस्ट बी इक्वल टू ई। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, या जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। यानी ये जो एंगल ई है इट विल बी इक्वल टू एंगल आई। इसका मतलब कि ये दोनों लाइट रे, ये जो मेरे पास इंसिडेंट रे थी और जो इमरजेंट रे थी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इट मीन, इट मीन जो मेरे पास रे है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मस्ट बी पैरेलल टू इमरजेंट रे, इमरजेंट रे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई दोनों क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं, जो कि हमने यहां से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और जो एंगल ई है वो एंगल आई के बराबर है, ये प्रूव किया तभी ये चीज प्रूव हुई। ठीक है, नाउ अब ये क्या था भाई, ये है लाइट रे की इनिशियल डायरेक्शन और ये है लाइट की फाइनल डायरेक्शन। डायरेक्शन में कुछ चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, लेकिन जो रे है वो क्या होगी, शिफ्ट होगी, कुछ शिफ्ट हुई ना। लाइट रे जा रही थी ऐसे, अब जा रही लाइट रे यहां से नहीं जा रही, अब इतना शिफ्ट होगी। ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो शिफ्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है, यानी अगर मैं यहां से इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ये मैंने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल किसको दिखा रहा है भाई, ये जो अगर इस पॉइंट को मैंने ए बोला है, बी बोला है और इसको मैं सी बोल दूं, तो ये जो बी सी है यहां पर, ये किसको दिखा रहा है, लेटरल शिफ्ट को दिखा रहा है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, और मैं यहां पर एक चीज और अज्यूम कर ले रहा हूं कि जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है वो कितनी है, टी है। यानी इसकी जो ऐसे चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, टी है। दिस चौड़ाई इज इक्वल टू टी। तो ये मेरे पास क्या है, एक्स यहां पर लेटरल शिफ्ट है। अब हमारा नेक्स्ट एम है कि इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें आप कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम अगले पेज में जाएंगे, हम इसी में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ छुप जाएगा, सॉरी ये छुप जाएगा, उसके लिए डायग्राम छुप जाएगा। तो इसको अगले में लिख लेते हैं और इसको यहां से सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो इसको यहां से सेलेक्ट करके उधर ले जाते हैं। चलो भाई, इसको साइड में रखते हैं। चलो, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई x, समझना जरा बात को। कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ ज्योमेट्री बैठाते हैं यहाँ पर और x को निकालने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पॉइंट, ये जो लाइन आ रही है, नॉर्मल आ रहा है यहाँ से पॉइंट ए से होते हुआ, इसको मैं नीचे मिला रहा हूँ। लेट अस से दिस पॉइंट इज D। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, D है। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, 90 होगा। तो यहाँ मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल ADB। मेरे को यहाँ पर क्या देखना, ट्रायंगल ADB देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल में क्या निकाल दूं, cos R निकाल दूं, तो भाई मेरा cos R इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कितना आ जाएगा, AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, AB के बराबर है। ये AB आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये मेरे पास AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD किसके बराबर है, T के बराबर, और अपॉन में कितना आ गया, ये हमारा cos R आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली एक ट्रायंगल और मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो कि अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड दैट ट्रायंगल इज ABC। ट्रायंगल ABC आपको देखने को मिल रहा है और ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। एक काम करो, ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये पूरा कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल है मेरा I के बराबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, I माइनस R के बराबर हो जाएगा। और अब अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, साइन I माइनस का R निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, x के बराबर है, हाइपोटेनियस क्या है इसका, AB के बराबर है। तो मुझे x निकालना है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, AB इंटू साइन I माइनस R निकल के आ गया।
और फिर यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 से। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर t साइन i माइनस का r अपॉन में कितना आ गया ये cos r आ गया। तो दिस इज अवर लेटरल शिफ्ट, दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड t यहाँ पर क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, ठीक है, ओके। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ऐसे हम स्टार लगा देंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं एक यहां पर अप्रोक्सीमेशन के साथ। मेरा अप्रोक्सीमेशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन ये है कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, जो एंगल आई है इज वेरी वेरी स्मॉल, ये एंगल बहुत छोटा है। इसका मतलब जो i माइनस आर होगा, इसका मतलब अगर ये एंगल i बहुत छोटा है तो भाई r अपने आप ही छोटा हो गया, तो एंगल r इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, ये भी क्या होगा भाई, वेरी वेरी स्मॉल होगा। अगर मैं यहाँ से i माइनस आर निकालूंगा, ये भी क्या होगा हमारा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। नाउ फ्रॉम टेलर्स थ्योरम वी ऑल नो दैट, और वी कैन से फ्रॉम टेलर्स सीरीज, अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है तो दिस साइन i माइनस आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i माइनस आर। बात सही है, यानी एंगल के बराबर ही हो जाता है। उसी तरह से जो cos r है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब ये अप्रोक्सीमेशन यहां पर हम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से x इक्वल टू टी, और साइन i माइनस का r जो कितना आ जाएगा, सिंपल i माइनस आर आ गया और अपॉन में कितना आ गया, 1 आ गया मेरा। तो x इक्वल टू टी, एक काम करो यहां से i बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस आर अपॉन आई आ गया। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर एक और चीज, हमको एक चीज पता होती है क्या, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर को अगर मैं वैक्यूम मान के चलूं तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नाउ अगेन ये अप्रोक्सीमेशन यहां भी यूज कर देंगे, तो i अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया, n आ गया, तो r अपॉन आई इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन n आ गया। उठा के वैल्यू यहां पुट करो तो x इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज t i, दिस वन इज 1 माइनस 1 अपॉन r हो गया। ये सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, t i, दिस इज n माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया, n आ गया। तो दिस इज अवर अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें दे रखी है वो सबको पता होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ड्रॉ कर रखा है, हमें पता है, t हमें पता है, n क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमें पता है। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकालना है तो आप यहां से इजिली उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। तो ये तो क्या था हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मल्टीपल मीडियम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मल्टीपल मीडियम। मल्टीपल मीडियम, हमारे सामने हमारे पास एक से अधिक मीडियम होगा। वैसे एक से अधिक मीडियम तो यहां भी था, यहां पर भी 2 मीडियम था हमारे पास, एक ग्लास है एक एयर है, लेकिन यहां पर हम मीडियम की संख्या को बढ़ा देंगे कि ग्लास, एयर, वाटर, फिर एयर, ऐसे कुछ होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहां पर मान लो मेरे पास 3 मीडियम है, एक एयर है, एक ग्लास है, एक वाटर है, और फिर उसके बाद एयर है। तो ऐसे कुछ हम डिवाइड कर रहे हैं 3 मीडियम को। सबसे ऊपर क्या होगा हमारा, एयर होगा, उसके बाद हमारा वाटर होगा, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, ग्लास होगा, उसके बाद फिर से यहाँ एयर आ जाएगा। देखो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास क्या है भाई, एयर है, एयर भी है एयर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर है, और यहाँ हमारा क्या है, ग्लास है, और यहाँ फिर अगेन मेरे पास क्या है भाई, एयर है, ठीक है। ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन कब बन सकता है, आपने लेंस लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो ग्लास और वाटर, यानी उस समय जो लाइट रे होगी कहां से जाएगी, वाटर से ग्लास में जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर कैसे रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर मेरे पास 3 मीडियम है,
देखो भाई, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से ऐसे लाइट रे आएगी, तो ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट कहाँ से जाएगी वो जानने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज अवर इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, बात समझ में आई आपके? नहीं आई? देखो अब क्या होगा भाई बताओ, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर है रियरर, वाटर है डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एंगल है यहाँ पर आई है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, R1 बोल दिया। अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, अगेन यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और लाइट क्या करेगी, अगेन टूवर्ड द नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। तो मैं यहाँ पर अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, तो दिस इज अगेन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर R2 हो जाएगा। नाउ अब अगेन से क्या होगा भाई, लाइट रे विल बेंड एंड इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और मान के चल रहा हूँ कि ये जो एंगल है मेरा, ये क्या है, एक मिनट, ये R2 नहीं होगा, थोड़ा सा ये क्या होगा, R1 होगा। दिस एंगल विल बी अवर R1, ये एंगल क्या होगा, R1, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो R1 होगा। और इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया। दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, लाइट रे हमारी बेंड करेगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, लाइट रे एयर से शुरू हुई और एयर में ही जाके मिली। अब यहां हो, जब लाइट रे एयर से शुरू होती है और एयर में ही निकलती है, तो इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे होते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं या दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी हम देखेंगे कि भाई ये जो मेरे पास रे है, ये ऐसे जा रही थी, तो यहां जो रे निकलेगी वो इसके पैरेलल होगी, तो दिस रे विल बी पैरेलल टू दिस इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है ये वाली, ये इस रे के पैरेलल होगी। इसका मतलब अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, मेरा आई होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इफ दिस एंगल इज आई, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई, ये भी हमारा क्या होगा, आई के बराबर होगा। अब एक काम करेंगे फिर हम, यहाँ पर एक कुछ पॉइंट आ रखे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रखा है, एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी पर। मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट पर स्नेल्स लगा दूंगा एक एक करके। सबसे पहले पॉइंट ए पर देखते हैं, तो पॉइंट ए पर हम पहले क्या लगाएंगे, स्नेल्स लगाएंगे। तो पहले कहां देखो, एट पॉइंट ए देखो, एट पॉइंट ए देखो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो दिस विल बी अवर साइन आई अपॉन कितना आ जाएगा, साइन आर। देखो अभी लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देखो कहां पर, पॉइंट बी पर, फिर हम देखेंगे कहां पर, एट पॉइंट बी पर। देखो अभी लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है और ये मेरे पास क्या है, R1 है, और ये जो एंगल R1 है इट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो R2 है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कितना आ गया, साइन आई अपॉन में कितना आ गया, साइन R2। दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे देखेंगे हम कहां पर भाई, एट पॉइंट बी पर देखो, एट पॉइंट बी पर अगर मैं देखूंगा, अब जो R2 है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो I है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से मेरे पास साइन R2 अपॉन में कितना आया, साइन I आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अभी लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन इसको प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी लगा देंगे, 1 अपॉन ANG लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ एक काम करेंगे, जो ये तीन इक्वेशन आ रखी हैं, एक यहां से आई, एक यहां से आई और एक यहां से आई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ऑल थ्री इक्वेशन, तो हम कहां पहुंचेंगे, देखो क्या आ जाएगा ये, दिस इज अवर साइन आई अपॉन में कितना आ गया, साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन कितना आ गया, साइन R2 आ गया, फिर उसके बाद इंटू ये आ गया मेरे पास कितना, साइन R2 अपॉन में आ गया क्या,
साइन आई आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं तो वहां से मेरे पास क्या है ए एंड डब्ल्यू है, इनटू दूसरे से मेरे पास क्या है डब्ल्यू एन जी है, और तीसरे से मेरे पास क्या है इनटू में 1/a/n/g है, 1/a/n/g है, ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ देखो लेफ्ट में आओ, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कट गया, तो क्या बचा मेरे पास बचा a एंड w इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू 1/a/n/g इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहां से क्या निकाल दूं मेरे भाई, WNG निकाल दूं, तो WNG विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ANG/ANW। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे होंगे, जैसे एक लेंस मेकर फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम उसको डिराइव कर रहे होंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। हम देखेंगे कैसे कैसे फोकल लेंथ चेंज होती है किसी एक लेंस की, जब उसको हम अलग अलग मीडियम में रखते हैं। अब वो कैलकुलेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको ये चीज पता होगी। सिंपल चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आया भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मल्टीपल मीडियम, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले और आज के आखिरी टॉपिक की ओर। आई थिंक आखिरी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूं क्या क्या हो गया इसमें से, देखो एक बार, ये हो गया, ये हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, अब बचा हमारे पास क्या, अपरेंट डेप्थ। तो अब हमारी नेक्स्ट रीडिंग है अपरेंट डेप्थ।